राम राम राम। जो सदा आत्मा राम में मग्न रहने वाले मुनि हैं, जिनके सब संशय नाश हो गए हैं, संशय न रहने से जिन्होंने ग्रंथों का अध्ययन आदि भी छोड़ दिया है, वे भी भगवान वासुदेव की अहेतु की भक्ति किया करते हैं। क्यों करते हैं जी? उन्हें क्या आवश्यकता है? आवश्यकता क्या है? भगवान के गुणों में ऐसा सौंदर्य माधुर्य है कि वे इच्छा न रखने पर भी हठात उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। सच्चा श्रोता वही होता है जो कथा के मूल के सच्चा श्रोता वही होता है जो कथा के मूल को न भूले। बीज का कितना भी विस्तार हो जाए, स्कंद में से शाखा प्रशाखाएं फूट जाएं, किंतु दृष्टि वहीं रहे जहाँ से इसका इतना विस्तार हुआ है। जो विस्तार के कारण मूल को विसार देते हैं, वे उसके गूढ़ तत्व को समझने में असमर्थ होते हैं। शौनक जी तो सच्चे श्रोता हैं। वे अपने प्रश्न को भूले नहीं। उन्होंने 3 प्रश्न किए थे। यह भागवत संगीता व्यास जी ने किसकी प्रेरणा से कहाँ बनाई? परम वैराग्यवान, जगत से सदा उदासीन रहने वाले श्री सुखदेव जी ने इसे इतने बड़े ग्रंथ को क्यों पढ़ा? और राजा परीक्षित ने परोपकारत अपने शरीर को स्वेच्छा से युवावस्था में ही क्यों छोड़ दिया? उन्होंने उपवास किया और सुख ने उन्हें कथा कहाँ पर क्यों सुनाई? सूत जी ने तो यह बता दिया कि उन्होंने नारद जी की प्रेरणा से, उन्हीं की आज्ञा से इस परम पावन शाश्वत संहिता के निर्माण का संकल्प किया। इसे सुनकर शौनक आदि मुनियों की जिज्ञासा और भी बढ़ी। वे सूत जी से पूछने लगे, महाभाग सूत जी, आप बड़ी ही सरस कथा सुनाते हैं। आपकी कथा कहने की शैली और सुंदर उत्सुकता उत्पन्न करने वाली है। आप कथा कहते कहते बीच बीच में माधुर्य का पुट जो लगाते जाते हैं, जिससे श्रोता ऊबता नहीं, उसे अधिकाधिक आनंद ही आ जाता है। अब आप कृपा करके यह सुनाइए कि नारद जी के चले जाने के अनंतर वे साक्षात विभु श्री विष्णु के अवतार श्री व्यास जी क्या करते भये? उन्होंने कैसे इस भक्ति रसपूर्ण महान ग्रंथ को बनाया और महात्यागी विरागी श्री सुख ने इसे क्यों पढ़ा? ऋषियों के प्रश्न को सुनकर सूत जी कुछ देर तक ध्यानमग्न रहे। पुनः धीरे धीरे कहने लगे, ऋषियों, आपकी उत्सुकता ने मेरे उत्साह को अधिकाधिक बढ़ाया है। आप यदि इस प्रकार उत्सुकता प्रकट ना करें तो मैं कथा कह ही नहीं सकता। कथावाचक में स्वयं तब तक कहने की शक्ति नहीं आती जब तक कि श्रोता उसे उत्साह प्रदान न करें। कथा में प्रधानता वक्ता की नहीं होती, श्रोता की ही होती है। यज्ञ में यजमान ही उत्सव का मूल कारण है। आचार्य, ब्रह्म, होता आदि तो उसी में बनाने से बनते हैं। पूजा में प्रधानता देवता की न होकर पुजारी की ही है, क्योंकि उसी के आवाहन से तो देवता आते हैं। उसी की पूजा से पूजित और संतुष्ट होकर तो वरदान देने को विवश हो जाते हैं। आपका प्रेम अकथनीय है। आप अपने आप ही मेरे हृदय में प्रेरणा करके कथा कहला रहे हैं। हाँ, तो अब मैं आगे की कथा कहता हूँ। आप सब सावधान होकर के श्रवण करें। नारद जी चले गए। व्यास जी सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। ब्रह्म नदी भगवती सरस्वती के तट पर जो केलों के वृक्ष से सुशोभित उनका सम्याप्रास नाम का आश्रम था, उसी में बैठकर अपने मन को एकाग्र करने लगे, क्योंकि बिना मन के एकाग्र किए किसी भी विषय का बोध नहीं होता। आपकी आंखें भले ही खुली हुई क्यों न हो, जब तक मन का उनके साथ संयोग नहीं होगा, वे रूप देखने में समर्थ नहीं होंगी। आंखें स्वयं रूप को नहीं देख सकती। मन के ही वे खोलने के द्वार हैं। मन ही मन से झांक कर देखता है। सभी इंद्रियां दास दासी हैं।
मन सबका स्वामी है। दास दासियों की स्वयं कोई पृथक सत्ता नहीं होती। वे तो स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाले होते हैं। व्यास जी पहले स्वस्थ होकर सुंदर बाल वाले पहाड़ी मृग चर्म के ऊपर ऊनी वस्त्र बिछाकर सुखासन से बैठ गए। उन्होंने सरस्वती के पवित्र जल से विधिवत 3 आचमन किए। आचमन करके और चित्त की इधर उधर बिखरी हुई वृत्तियों को समेटकर भक्ति योग के द्वारा अपने मन को भगवान में लगाया। ध्यान में उन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया। इस समय उन्हें लीलाधारी भगवान की आवश्यकता थी। वह मायापति प्रभु के चारु चरितों का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते थे। अतः उन्होंने समाधि में पुराण पुरुष परमेश्वर के साथ उनकी अचिंत माया का भी साक्षात्कार किया, जिसका फैलाया हुआ ये सब पसारा है। हम इस माया के पसारे को देखते हैं, किंतु इसकी भीतर छिपे मायापति से अनभिज्ञ ही रहते हैं। वे सदा हमारी आँखों से ओझल बने रहते हैं। लज्जावती नववधू के समान वे सदा अपने चंद्रमुख को माया के घूंघट से ढके रहते हैं। अत्यंत निकटतम संबंध रखने वाले व्यक्ति के सन्मुख ही वे अपना पर्दा हटाते हैं। जीवों को इस बहुरूपणी माया ने ही ठग लिया है। इसके चक्कर में पड़कर सर्वसमर्थ विभु इसके गुणों से हीन होता हुआ भी अपने को उसी के तीनों गुणों के अधीन मान बैठा है। कैसी विडंबना है, कैसा मोहक इसका रूप है। जीव अपनी सत्ता को भूलकर इसी के सन्मुख आत्मसमर्पण करके अपने को दीन दुखी पराधीन मानकर सदा इधर से उधर भटकता रहता है। जब बिना बात अपने को फंसा हुआ मानता है, जब अकर्ता होकर भी अपने को कर्ता मान बैठता है, तब तो उसके दुखों का भी भागी बनना ही पड़ेगा। वास्तव में यह भ्रम है। धातुओं में दोष नहीं होते हुए भी मानसिक रोग हैं। जब तक इसकी चिकित्सा नहीं की जाए तब तक यह रोग जाने का नहीं। इसलिए इस भ्रम रोग को मिटाने वाली एक औषधि है भगवत भक्ति। तुम माया को छोड़कर मायापति की शरण ले लो। चोर को ना मारकर चोर की माता को ही मार दो कि चोर फिर पैदा ही नहीं हो। सेवक की शरण न जाकर स्वामी की शरण में जाओ। स्वामी से स्नेह हो गया तो सेवक तो स्वतः ही अपना अधिकारी बन जाएगा। ये रहस्य की बात है। जिन्होंने इस रहस्य को समझ लिया वे माया के मोह को छोड़कर मनमोहन से मोह करते हैं। फिर माया तो मनमोहन की दासी है। वह फिर अपनी चटक मटक नहीं दिखाती, फिर लजाती हुई भाग जाती है। जो इस रहस्य से अनभिज्ञ हैं उन्हें ही समझने के लिए उन्हीं के कल्याण को लक्ष्य करके भगवान व्यास ने इस भागवत कथा का प्रागट्य किया। जिसे जिसने जान लिया, इसे जिसने भी जान लिया और सुनकर हृदय पटल पर अंकित कर लिया, वह माया के पर्दे को फाड़कर परमानंद के समीप पहुंच गया। फिर उसे शोक मोह नहीं होता, जरा मरण के चक्कर में भी वो नहीं फंसता। फिर तो वो भक्ति रूपी आनंद के सागर में पड़ा पड़ा अमृत पान करता रहता है और परम सुख का सदा अनुभव करता रहता है। इन्हीं सब बातों को सोच समझकर व्यास जी ने इस महान ग्रंथ की रचना की। बनाने के पश्चात फिर इसका संशोधन निरीक्षण भी किया, तब इसे सुख जी को पढ़ाया। अब आपका प्रश्न है कि सुखदेव जी तो परम ज्ञानी थे, महान विरक्त थे, लंगोटी भी नहीं लगाते थे, दिगंबर ही फिरते रहते थे, आश्रम पर भी नहीं आते थे, वनों में सदा उन्मत्त पागल की भांति ही घूमते रहते थे, भूख लगने पर महाभाग्यशाली गृहस्थियों के घर से भिक्षा ले आते थे। ऐसे विरक्त परमहंस ने इस इतनी बड़ी पोथी को पढ़ा कैसे? सो शौनक जी, इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं, ना सुख का दोष, ना उनके ज्ञान वैराग्य की कमी। यह सब तो इस ग्रंथ की सरसता का ही दोष है। इसमें कोई ऐसा मधुर मादक चित्त को स्वतः ही खींचने वाला अद्वितीय रस भरा है कि कैसा भी विरक्त क्यों न हो उसका मन खींच ही जाता है।
आप सब कुछ त्याग सकते हैं, सबसे दूर भाग सकते हैं, किंतु जहाँ कान के द्वारा हृदय में ये रस पहुँचा कि हृदय फिर खिल होकर ये बिखर जाता है, चिकनी मिट्टी की तरह पानी पड़ते ही आर्द्र हो जाता है। जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है, वैसे ही इसकी सरसता हृदय को खींच लेती है। श्री शुक भी ऐसे ही फंस गए। व्यास जी ने श्री कृष्ण गुणों वाला जाल बनाकर, रूप माधुरी वाली बंसी बजाकर इन्हें जंगल में फंसा लिया। फिर नित्य मधुर श्लोक रूपी आहार देकर इन्हें परिपुष्ट बना दिया। जब वे उस अद्भुत आहार को पाकर परिपुष्ट और सबल बन गए, तब उन्हें स्वतंत्र करके छोड़ दिया। फिर ये अपनी मनोहर मूर्ति से संसार को सुखी बनाते हुए स्वच्छंद गति से घूमने लगे। शौनक जी ने पूछा, महाभाग व्यास जी ने ज्ञानी शुक को कैसे फंसाया? इस कथा को आप हमें विस्तार के साथ सुनाइए। इतने से हमारी तृप्ति नहीं हुई। ऋषियों की यह बात सुनकर सूत जी कहने लगे, मुनियों, पैदा होते ही मेरे गुरुदेव भगवान श्री शुक इन संसारी सभी बंधनों को मानकर वन के लिए भाग गए। उन्होंने अपने पिता की भी बात नहीं मानी। पिता समझाते थे, मेरा पुत्र महान ज्ञानी है, इसे मोह ममता से मैं अपने पास नहीं बुला सकता। यदि बस में आ सकता है तो श्री कृष्ण रसायन के लोभ में ही आ सकता है। हरि गुणगान सुनकर ही इसका हृदय द्रवीभूत हो सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवत की रचना करके उसके अति मधुर श्लोक उन्होंने अपने छात्रों को ताल स्वर सहित पढ़ा दिए। जब वे सस्वर उन्हें सीख गए, तब उन्हें आज्ञा दी, तुम वन में फल मूल कुशा समिधा लेने जब जाया करो, तब ही उन्हें स्वर सहित गाया करो। शिष्य ने ऐसा ही किया। यही श्री कृष्ण गुण रूपी डोरी से बना हुआ सुख रूपी मृग शावक को फंसाने वाला प्रेम रूपी जाल था। एक दिन सुख इसमें फंस ही गए। उनके कानों में भगवान की रूप माधुरी और दयालुता के गुणों वाला एक श्लोक सुनाई दिया। उसे सुनते ही वे पिता के पास दौड़े आए और उसे सिखाने के लिए आग्रह करने लगे। अपने कार्य की सफलता पर सत्यवती नंदन हंसे और अपने सरल सुत से स्नेह सहित बोले, बेटा, एक नहीं 18,000 श्लोक मैंने ऐसे ही बनाए हैं और तुम्हें उसके उत्तम अधिकारी हो। तुमसे उत्तम पात्र इस संसार में दूसरा है ही नहीं। इसे पढ़ो, समझो, गाओ, स्वयं सुखी हो और संसार को इसका संदेश सुनाकर सुखी बनाओ। हे बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। आज मेरा श्रम सफल हुआ, आज मेरी साधना पूरी हुई, आज मैं कृतकृत्य हुआ, आज नारद जी की आज्ञा का यथोचित पालन हुआ। आओ बेटा, पढ़ो। इतना कहकर उन्होंने सभी भागवत श्री सुखदेव जी को पढ़ा दी। उसे पढ़कर ही उन्होंने गंगा जी के किनारे राजा परीक्षित को सुनाई। सूत जी कहते हैं, मुनियों, मैंने सुख का वृतांत सुनाया। अब आप और जो पूछना चाहते हो वो मुझसे पूछें, उसे मैं आपके सामने कहूँगा। सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, मुनियों, अब मैं आपके सन्मुख राजर्षि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की कथा को कहता हूँ। साथ ही पांडवों के महाप्रस्थान की कथा भी कहूँगा। आप पूछेंगे कि इन लड़ाई झगड़े की बातों को क्यों कहते हैं। सो मुनियों, इन्हीं के आश्रय से तो श्री कृष्ण ने अनेकों कमनीय क्रीड़ाएँ की है। इनमें श्री कृष्ण कथाओं का उद्गम है। ऋषियों के 2 प्रश्नों का जब सूत जी ने उत्तर दे दिया, तो अब शौनक जी सूत जी से महाराज परीक्षित के जन्म के संबंध का तीसरा परम पावन प्रश्न पूछा, जिसमें श्री कृष्ण की महान भगवत वत्सलता का वर्णन है। ऋषियों की ओर से शौनक जी ने पूछा, महाभाग सूत जी, आपने हमें व्यास नारद संवाद सुनाया। श्री शुक ने किस प्रकार भगवती संगीता को पढ़ा, यह बात भी आपने बताई। अब हम आपसे महाराज राजर्षि परीक्षित के जन्म की कथा सुनना चाहते हैं। इन महाराज का जन्म किस वंश में हुआ? श्री कृष्ण की इनके ऊपर इतनी कृपा क्यों हुई? इन्हें ब्राह्मण का श्राप क्यों हुआ? ये गंगा किनारे आकर अन्न जल त्याग कर क्यों बैठे? श्री शुक
मुनि ने इनसे भेंट कहाँ और कैसे हो गई? श्री सुखदेव ने इन्हें कौन सी कथा कितने दिन में सुनाई? किस प्रकार इन राजर्षि की मुक्ति हुई? इन कथाओं को सुनाइए। यदि इनकी गणना भागवती कथा में होती हो तो यदि इनमें श्री कृष्ण कथा का संपुट हो तभी ये श्रवणीय हैं। हम तो श्री कृष्ण कथा रूपी रस के रसिक हैं। ऋषियों के प्रश्न को सुनकर सूत जी बोले, परम आदरणीय मुनियों, आपके प्रश्न श्री कृष्ण कथा आश्रित ही हैं। इन सब कथाओं की गणना भागवती कथा में ही की जाती है, क्योंकि आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र ही इन सब कथाओं में ओतप्रोत हैं। जैसे सूत्र के बिना माला का अस्तित्व नहीं, वैसे ही श्री कृष्ण के बिना इन कथाओं का कोई मूल्य नहीं। अब मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म की कथा, उनके लोक प्रसिद्ध कर्मों की कथा कहता हूँ। आप सब समाहित चित्त से श्रवण करें। चंद्रवंश में दुष्यंत के वीर से और तापस कन्या शकुंतला के गर्भ से महान प्रतापशाली महाराज भरत का जन्म हुआ। नारायण नारायण।